इसमें शामिल हो जाइए, चाहे आपको कुछ बदलाव करने पड़े, चाहे वह सोचने के तरीके में हो या जीने के तरीके में, ताकि आप आगे आने वाले समय का आनंद ले सकें और अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। आगे जो आने वाला है वह मुफ्त नहीं है, वह हमारे लिए आसमान से यूं ही नहीं गिर जाएगा। इसके लिए हमारी मेहनत चाहिए, इसके लिए हमारी तैयारी चाहिए, इसके लिए हमारा काम चाहिए। ठीक है, तो ये आ रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं क्या ये आ रहा है, हमें खुद से पूछना है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? मानसिकता, दिल, और जब आपका दिल और दिमाग एक साथ जुड़ जाते हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो क्या हम तैयार हैं? और मैं आभारी हूं कि मुझे यहाँ होने का अवसर मिला है। क्रिसमस के दौरान मैं यह आपके साथ साझा करना चाहता था और मैं अपनी बात को यहीं समेटूंगा, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, ओ तुम अभी भी यहाँ हो, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी बदल गई है? और जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाँ, बदली है, बहुत बदल गई है, और मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मेरी जिंदगी और मेरा सपना सचमुच मेरी जिंदगी के 3 आदमियों पर निर्भर था। वह बोले, तुम्हारी जिंदगी में 3 आदमी? मैंने कहा हाँ, पहला भगवान, दूसरा मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, क्रिस जानता है, दूसरा इस दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा, है ना, और तीसरा है मिस्टर ऐश मुफारा। मेरी जिंदगी, मेरे सपने और मेरा भविष्य इन 3 आदमियों पर निर्भर है। और जानते हो, मुझे यकीन है कि शायद तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो, लेकिन यह होने वाला है। क्या मैं इसके लिए तैयार रह पाऊंगा? क्या मुझे पता होगा कि इसे कैसे चलाना है? क्या मेरे पास इस कार को चलाने का लाइसेंस होगा और मुझे बस इसमें प्लग इन करके चलाना होगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? और ये सवाल मैं खुद से हर रोज पूछता हूँ। मुझे क्या बदलना है ताकि मैं उस मशीन में प्लग इन कर सकूं, ताकि मैं इस कार को चला सकूं? और जो कुछ भी मिस्टर मुफारा और उनकी टीम जारी करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वह ऐतिहासिक है। हम धैर्यपूर्वक ऐश मुफारा का इंतजार कर रहे हैं कि वह सामने आए, क्योंकि मुझे लगता है जब वह सामने आएंगे, मुझे नहीं पता कब, तो वह धमाकेदार असर जरूर होगा। यही वह चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन असल में मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि क्या होने वाला है। तो मैं अपनी सोच को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ और दूसरी चीजों में, जैसे कि दूसरों को बात करते हुए सुनना, सकारात्मक विचार, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ प्रतिनिधित्व के लिए नहीं बनाया, उन्होंने सच में इसे दुनिया भर के लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किया है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। आप में से कितने लोग सच में ये कह सकते हैं? मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था और बाइबल में लिखा है, आप जानते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपसे नफरत करते हैं, है ना। मुझे पता है कि बाहर ऐसे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे प्यार करता हूं, मैं फिर भी उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे यकीन है कि ऐश मुफारा भी जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, और वे उनसे, आप जानते हैं, वे उनसे टकराना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात की राय की जरूरत नहीं है कि आपको यह ऐसे करना चाहिए था या वैसे करना चाहिए था, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मुझे 100% विश्वास है, और मैं जानता हूं कि यहाँ मौजूद ये दोनों लोग, जूली और मार्टी, भी ऐसा ही मानते हैं। कभी कभी आपको बस इंतजार करना पड़ता है, जिसे हम भगवान का समय कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐश मुफारा भी भगवान के समय में विश्वास रखते हैं, ठीक है, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि अगर कोई चीज तैयार नहीं है तो वह उसे बस यूं ही जारी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि चीजें वाकई बहुत अच्छी हैं, वाकई बहुत अच्छी हैं। या मुझे ये पक्का पता है, मुझे ये पक्का पता है, क्योंकि मैं ऐश मुफारा पर भरोसा करता हूं, और इस कंपनी का पूरा उद्देश्य है दुनिया को बदलना, मानवता को बदलना। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अगर आप लगातार यह सोचते हैं, मैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर कर सकता हूं, बजाय इसके कि आप खुद के बारे में सोचें, यार यही तो जीने का बेहतरीन तरीका है।
अगर हम सब ऐश मुफारा की तरह सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट के लिए सोचें और सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचें, जैसे जब वो लोगों को देखते हैं तो वो उनमें से सारी अच्छाई निकाल लेते हैं और जो बचता है, जो नकारात्मक है, उसे फेंक देते हैं। वो लोगों में सिर्फ अच्छाई ही देखते हैं। यह एक ऐसी बात है जो आप महसूस करेंगे जब आप उनसे मिलेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग एक दिन उनसे जरूर मिलेंगे। आप समझ जाएंगे कि यह आदमी जो भी कर रहा है उसमें 100% सकारात्मक है। क्या वह छुप रहा है? नहीं, उसने कभी भी छुपने की कोशिश नहीं की। उस पर जितनी भी बकवास फेंकी जाती है वह फिर भी सामने रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, ओह, मैंने सुना है कि वह ऑरलैंडो छोड़ चुका है और वह जा रहा है। नहीं, ऐश मुफारा अभी भी ऑरलैंडो में है। ऐश मुफारा अभी भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये शब्द क्या है? हाइनी बूटे। ठीक है, हम सबके लिए उसने कभी रुकना नहीं सीखा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ये ठीक उसी समय नहीं हो रहा जैसा हम या आप चाहते हैं। मैं तो बस इस बात से उत्साहित हूं कि ये होने वाला है। लेकिन ये कंपनी, मेरी 100% मान्यता है कि यह चीजों को बदल देगी। और जब ये होगा तो जो भी कड़ी मेहनत और प्रयास आप अभी इस कंपनी को प्रमोट करने में या ऐश के बारे में बात करने में कर रहे हैं, उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हाँ, तुम्हें गंदा होना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कट भी लगेंगे, खून भी बहेगा, लेकिन इसका फल जरूर मिलेगा। कुछ बनाना और फिर उसे बढ़ते हुए देखना, उसमें जो सम्मान है वह एक अच्छी बात है। आप में से ज्यादातर लोग शायद बाहर गए होंगे, शायद आपने कुछ बनाया हो, शायद आपने कोई किताब लिखी हो, शायद आपने कोई बगिया लगाई हो, लेकिन आपको उस पर गर्व है। जब आप कुछ पूरा कर लेते हैं तो खुद से पूछिए और सोचिए, वाह, ये मैंने किया है। मुझे यकीन है कि ऐश मुफारा हर दिन पीछे बैठकर सोचते होंगे, वाह, ये मैंने किया है, ये तो कमाल का होने वाला है। और हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। हमें उस चीज का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जिसके बारे में हम कहेंगे, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसका हिस्सा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहा है। भविष्य में एक समय आएगा जब आप में से हर किसी के मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस आदमी ने पूरी ताकत लगा दी है। उसने खून पसीना बहाया है, हंसा है, रोया है और लगातार ऐसे लोगों से संवाद किया है जो हम में से किसी से भी ज्यादा समझदार हैं। सुनिए, बाहर जाइए और अपनी खुद की ग्लोबल कंपनी शुरू कीजिए और सोचिए कि इसे कैसे करना है। आप पहले ही 5 सेकंड में खो जाएंगे। वो सच में बाहर गया और उसने ये कर दिखाया। वो एक जुझारू इंसान है, वो कभी हार नहीं मानता, लेकिन उसकी प्रेरणा सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि वो बस चीजों को बेहतर बनाना चाहता है। और आज की दुनिया में हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है जो बेहतर हो, और मुझे लगता है कि वो इसमें जरूर सफल होगा। तो